हेलो गाइज, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइज, इस वीडियो में हम स्टार्टअप मैथमेटिक्स जो 6th क्लास की बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 करेंगे। एक्चुअली इसमें हमने शायद 5 क्वेश्चंस और इसके जो कंसेप्ट्स थे वो इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम बाकी के बचे हुए 6 to 11 तक क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसको। 6th क्वेश्चन कहता है फाइंड द मीजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन द ईच फिगर। यहाँ पर ये क्लॉक्स दी गई हैं और इनके हैंड्स दिए गए हैं और इनके बीच में एक एंगल बना दिया गया है। आपको बताना है कि ये एंगल कितने डिग्री का है। वैसे तो आप प्रोट्रैक्टर से नाप के इसको बता सकते हो, लेकिन इसमें हमको प्रोट्रैक्टर यूज नहीं करना है। तो हम कैसे पता करेंगे? देखिए, एक क्लॉक बना लेते हैं। सबसे पहले ये क्लॉक है, सपोज कीजिए यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर है 6। देखिए क्या होता है, एक बेसिकली सर्कल ही होती है क्लॉक भी। तो क्या है कि जो सर्कल होता है वो पूरा कितने डिग्री का होता है? 360 का। यानी कि ये जो पूरी जो क्लॉक है ये कितने एंगल बना सकती है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? 360 डिग्री। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जब हम ले लेते हैं एक सर्कल का, तो हम कितना डिग्री घूम लेते हैं? 360 घूम लेते हैं। कितना घूम लेते हैं? 360। अब आपको पता है कि क्लॉक जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था ना, देखने से पता चलता है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है क्लॉक। 12 पार्ट्स में डिवाइड होती है। और आपको पता है कि टोटल कितना है? 360 है और 12 पार्ट्स में ये डिवाइडेड होती है। तो हम एक पार्ट का एंगल निकाल सकते हैं, किसी भी एक पार्ट का। 12 इक्वल पार्ट्स हैं, ये एक का निकाल लो, दूसरे का अपने आप ही पता चल जाएगा। देखिए टोटल मैंने आपको कल भी बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि 360 जो होता है, जो टोटल होता है वो कहाँ लिखते हैं? हम नीचे। और टोटल पार्ट्स कितने हैं इसमें? 12। तो जब हम 12 को 360 को डिवाइड करेंगे 12 से, अब डिवाइड करके देख लेना, मैं आपको सीधा बता देता हूं। ये 12 1 12, 12 3 और ये 0, तो यानी कि 30। यानी कि 30। तो एक एंगल, एक जो पार्ट है 12 से 1 या 1 से 2 या 2 से 3 या 3 से 4, ये सब कितने कितने डिग्री के हैं? 30 डिग्री के। और आप इसको वेरीफाई भी करना चाहें तो देखिए, एक कितना है? 30 डिग्री। तो टोटल कितने हैं? 12। तो जब 12 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360, जो कि एक कंप्लीट होता है एंगल। तो इस तरीके से आपको करना है। अब देखना आप कितना इजी हो जाएगा। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको याद रख लेना है। ये बस तरीका था, ये आपको पेपर में करके नहीं दिखाना है। आपको बस पता होना चाहिए कि एक आवर के बीच में या एक पार्ट के बीच में कितने का एंगल होता है? 30 डिग्री का। कितने का? 30 डिग्री का। अब देखना क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाएगा। ये देखिए 12 से 5 के बीच में आया। 12 से 5 तक में कितने एंगल होते हैं? कितने पार्ट है? 1 2 3 4 और ये 5। तो 12 से 5 के बीच में कितने हैं? 5 हैंड्स हैं। और एक का आपको पता ही है कितना होता है? 30 डिग्री। तो 5 का निकालने के लिए क्या कर देंगे? जो सोच रहा है कि मल्टीप्लाई कर देंगे वो बिल्कुल सही सोच रहा है, क्योंकि एक के बीच में कितने का एंगल है? 30 का। तो 5 के बीच में कितने का होगा? यानी कि टोटल कितना होगा 5 का? 150। सीधा आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 का पूछे, सपोज कीजिए ये क्लॉक है, मैं बोलता हूं कि 12 और 2 के बीच में टोटल कितने एंगल्स हैं? तो आपको पता है कि 12 से 1 के बीच में कितने हैं? 30। और यहां से इसके बीच में भी कितने हैं? 30। तो 30 + 30 कितना हो जाएगा? 60। या फिर मैं सीधा ये कह सकता हूं कि 1 में कितने होते हैं? 30। तो 2 में कितने होंगे? 30 × 2 60। 4 में कितने होंगे? 30 × 4 120। और 11 में कितने होंगे? 30 × 11 यानी कि 330। और 12 में कितने होंगे? 30 × 12 360। ये कंसेप्ट था। थोड़ा सा कॉपी इधर चली गई थी, अब आप इसको ढंग से देख लेना। बी पार्ट करते हैं। आई होप कि अब आप खुद ही कर सकते हैं क्वेश्चन। देखिए बी में क्या बोलता है कि 12 और 3 के बीच में कितने पार्ट्स आते हैं? 1 पार्ट, फिर ये 2 पार्ट, फिर ये 3 पार्ट। 3 पार्ट का हम क्या करेंगे? सीधा 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। और अब ये वाला है, ये देखिए ये 2 और 3 के बीच में है, पूरा नहीं है, कोई बात नहीं। आप इसको ऐसे देखिए कि
6 से स्टार्ट कर दीजिए, जरूर नहीं है कि अब यहीं से स्टार्ट करें। 6 से 5 तक एक पार्ट, 5 से 4 तक 2 पार्ट, 4 से 3 तक 3 पार्ट, और 3 से आधा ये इधर, तो यानी कि 3 एंड कितने हैं, हाफ पार्ट है। 3 एंड हाफ पार्ट है। कितने पार्ट है, 3 एंड हाफ पार्ट है। यहां पर ये 12 था, 1 2 और ये 3, यहां पर एक ये सुई है, हैंड है, और एक 6 पे है, तो ये एक आधा पार्ट है। ये पे ये 1.5 हो जाएगा यहां तक, ये यहां तक 2.5 हो जाएगा, और जब यहां पर हम 6 पे पहुंचेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 एंड हाफ पार्ट हो जाएगा। तो वेरी इजी है, आपको पता है एक पार्ट में कितने एंगल होते हैं, कितना डिग्री होता है, 30, 2 में 60 और 3 पार्ट्स में 90, क्योंकि 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर सीधा सीधा आप 30 प्लस भी कर सकते हो। और हाफ पार्ट, जब आपको पता है कि पूरे पार्ट में 30 होता है, तो हाफ पार्ट में कितना होगा, 30 का हाफ ही होगा, जो कि कितना बनेगा, 15। तो हाफ पार्ट में 15 है, और हमको निकालना कितना है, 3 एंड हाफ पार्ट। 3 पार्ट में कितने हो जाएंगे, 30 × 3 यानी कि 90, और ये बचा है हाफ पार्ट, इसमें कितने हैं, 15, तो 90 + 15 कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन था, इससे मुश्किल क्वेश्चन और इन तीनों में से कुछ नहीं है। मुश्किल तो क्या था, सबसे इजी ही क्वेश्चन हैं ये, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एक जो हैंड, एक जो पार्ट है वो कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। वेरी इजी क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो उससे भी इजी है। क्या है, उससे भी इजी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट, जीरो और रिफ्लेक्स एंगल। आपको पता भी होगा कि कौन कौन से होते हैं। देखिए जीरो से बड़ा होता है ये एंगल, जीरो नहीं होता, क्योंकि जीरो जो होता है वो जीरो ही होता है, यानी कि ये 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, लेस देन 90 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। और जो 0 होता है वो जीरो ही एंगल बोलते हैं उसको हम, जो 0 डिग्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो एंगल। और एक्यूट होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा। कोई एंगल अगर एग्जैक्ट 90 है, 90 से छोटा होता है, ये 89.9 तक हो सकता है, या और जब 90 आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल को 90 बोला जाता है, ना 90 से बड़ा ना 90 से छोटा। अब बचता है ऑब्ट्यूस। देखिए 90 तक तो हमने कवर कर लिया, 0 आ गया, 0 से लेके 90 तक आ गया, फिर एग्जैक्ट 90 भी आ गया। अब 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। क्या 90 से तो क्या होगा, बड़ा होगा एंगल, और ये 180 से छोटा होगा। 180 से छोटा यानी कि 179.9 तक हो सकता है, और 90 से बड़ा 90.1 से लेके 179.9 तक। कौन से एंगल्स रहते हैं, ऑब्ट्यूस। उसमें 135 भी आ गया, 140 भी आ गया, 179 भी आ गया, 171 भी आ गया, सब आ गए 90 से बड़े और 180 से छोटे। लास्ट एंगल जो है रिफ्लेक्स बचता है। रिफ्लेक्स क्या होता है, देखिए 180 से बड़ा होगा, क्या होगा, 180 से बड़ा होगा, 180 से बड़ा होगा, और 360 से क्या होगा, छोटा होगा। बीच में आता है 180 और 360 के, 180 और 360 के। अब आप कहेंगे कि सर 90 का तो आपने एग्जैक्ट बता दिया, और 180 अगर किसी का आ जाए तो वो तो ना तो रिफ्लेक्स में ही आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्स तो 180 से बड़ा होता है, ना वो ऑब्ट्यूस में ही आएगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस तो 180 से छोटा होता है। तो अगर एग्जैक्ट कोई एंगल 180 का है तो वो कैसा एंगल हो जाता है, स्ट्रेट एंगल। कैसा एंगल हो जाता है, स्ट्रेट एंगल। इसको आप कम से कम भी 5 बार ही देखना, बार बार रिपीट करके देखना। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं शुरू से। 0 डिग्री 0 ही होता है, उसके बाद आता है एक्यूट 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, और फिर उसके बाद आता है राइट एंगल जो कि एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। फिर आता है ऑब्ट्यूस जो 90 से तो बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होता है। फिर उसके बाद एग्जैक्ट आता है 180। 180 को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, ना 180 से बड़ा ना 180 से छोटा। और फिर उसके बाद बचता है रिफ्लेक्स एंगल जो कि 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। लास्ट 360 होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है।
अब देखना वेरी इजी है, मैं ये करवाऊंगा भी नहीं। 110 देखिए ये क्या है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। अभी अभी बताया था ऐसे एंगल्स कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज। ये देखिए 35 क्या है, 0 से बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन 90 से क्या है, छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट। 0 का पता ही है आपको, 0 का मतलब 0 एंगल। 67.5 नो मैटर, 67.5 है या 68.4 है या 35.9 है, कुछ भी हो, 0 से बड़ा 90 से छोटा क्या आ जाएगा, एक्यूट एंगल। 270 ये आप मेरे को बताइए, गैस कीजिए 270 क्या है, 180 से बड़ा है और जो है 360 से छोटा है, तो ऐसा एंगल कौन सा एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। 180 आपको पता ही है स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। 90 जो है एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। 350 फिर से रिफ्लेक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। 89.5 क्या हो जाएगा, 90 से तो छोटा ही है ना, मैंने 89.9 तक आपको बताया था, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से कम, वो क्या हो जाता है, एक्यूट। और ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, यानी कि 90 और 180 के बीच में जितने भी एंगल आते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑब्ट्यूज हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या बोलता है, अ कार मूव्स टूवर्ड्स ईस्ट, इफ ऑन अ राउंड अबाउट इट टर्न्स टूवर्ड्स नॉर्थ, थ्रू व्हाट एंगल डज इट टर्न। वेरी इजी क्वेश्चन है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डायरेक्शन का टॉपिक किया था, एन ई। अब ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये ईस्ट यहाँ पे क्यों है, वेस्ट यहाँ पे क्यों है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इससे पहले वाली वीडियो देखिए, मैंने उसमें कम से कम भी आपको 10 बार ये बताया है डिटेल के अंदर कि ये कैसे बनाते हैं। देखिए कोई कार कहाँ है, ईस्ट पे है, कहाँ है, ईस्ट पे है। अब यहाँ पर ये रोड है, यहाँ पर आकर के एक क्या आ जाता है, राउंड अबाउट आ जाता है, यानी कि गोल चक्कर आ जाता है, और वो कार किस तरफ मुड़ जाती है, नॉर्थ की तरफ मुड़ जाती है, और अब इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो नॉर्थ में आ गई है। तो बताइए उसने कितने डिग्री का एंगल मूव किया। वैसे तो देखा जाए तो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इससे सिंपल क्वेश्चन कोई बना ही नहीं है। क्यों नहीं बना है मैं बताता हूं। अभी अभी हमने बात की कि एक कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 का। कितने का होता है, 360 का। ये जो कंप्लीट है ये क्या है, 360 है। और हमको पता है कि ये एक क्वार्टर है, एक क्वार्टर ये है, एक क्वार्टर ये है, एक क्वार्टर ये है। तो यानी कि जब इसमें 4 पार्ट्स हैं 360 के, तो एक ये पार्ट कितने का होगा, अगर ये चारों इक्वल है तो ये कितने का होगा, 90 का। यहां से यहां भी क्या होता है, 90 होता है, और यहां से यहां भी कितना होता है, 90 होता है, यहां से यहां भी कितना होता है, 90। तो 90 प्लस 90 180, उसमें फिर 90 जोड़ देंगे तो 270, और फिर 90 जोड़ देंगे तो 360, और ये एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है। तो कोई बंदा अगर ईस्ट में है और राउंड अबाउट पे अपनी कार को मूव करके वो कहां ले आता है, नॉर्थ में, तो उसने कितने डिग्री का एंगल मूव किया, 90 का। सिंपल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इससे पहले वाली वीडियो देखिए, मैंने उसमें काफी अच्छे से यही कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। अगर मैं ये बोलूं कि वो बंदा, सपोज कीजिए, वैसे क्वेश्चन नहीं है, कि ईस्ट में जा रहा था, ईस्ट ये डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये वाली साउथ है, वो ईस्ट से मूव करता हुआ वेस्ट पे चला गया, तो उसने कितने डिग्री का एंगल कवर किया होगा। देखिए ईस्ट से सीधा वेस्ट तो मुड़ नहीं जाएगा, पहले नॉर्थ आएगा, तो उसने कितना कवर किया, 90। फिर नॉर्थ से वो वेस्ट जाएगा तो कितना कवर करेगा, फिर से 90। ये क्या हो जाता है, 180 हो जाता है। क्या हो जाता है, 180। और इसका एक दूसरा तरीका भी है कि ये जो चारों जो चीजें होती है ना, ये हम कंसेप्ट अगले एक्सरसाइजेज में करेंगे। परपेंडिकुलर का कंसेप्ट, जब साइड्स जो है 90 डिग्री के एंगल पे मीट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये एंगल 90 डिग्री का है, आपको पता ही होगा। ये भी एंगल 90 डिग्री का है, ये भी एंगल 90 डिग्री का है, ये भी एंगल 90 डिग्री का है। आप इसको ऐसे समझना चाहिए, ऐसे समझ सकते हैं, सर्कल की मदद से समझना चाहें सर्कल की मदद से समझ सकते हैं, स्क्वायर की मदद से भी समझ सकते हैं। दोनों में कंसेप्ट सेम है कि टोटल एंगल कितना होगा, कंप्लीट एंगल 360। तो देखिए जब यहां से मूव करेगा तो 90,
यहां पर फिर मूव कर लेगा तो ये भी 90, यहां से यहां मूव करेगा तो ये 90, यहां से यहां मूव करेगा तो ये भी 90। ईस्ट से उसको कहां जाना है, सपोज कीजिए साउथ जाना है, साउथ जाना है। और कैसे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। कैसे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे मूव करती है ना, ऐसे। हमको जाना कैसे, सपोज कीजिए एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टा जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, समझ रहे हैं। तो ईस्ट से पहले हम नॉर्थ जाएंगे, नॉर्थ से फिर वेस्ट जाएंगे, और वेस्ट से फिर जाएंगे कितना, साउथ। तो हमने कितने डिग्री का रोटेशन किया, पहले 90 नॉर्थ पे पहुंचे, फिर 90, 90 प्लस 90 180, और फिर 90 यानी कि 270। और अगर सीधा हम क्लॉकवाइज जाएं, यानी कि ईस्ट यहां पे है और साउथ जाएं इस डायरेक्शन में, तो ये सिर्फ कितना होगा, 90 होगा ओनली। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, वेरी इजी है। बस बात एक ही ध्यान रखनी है कि ये जो मेजरमेंट है एंगल का, ये कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। एक व्हील है बाइसिकल का, यानी कि एक पहिया है। पहिया कैसा होता है, सर्कल होता है। क्या होता है, सर्कल होता है। या एक कॉइन की मदद से मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखिए ये एक कॉइन है, व्हील है बेसिकली, ठीक है। जब ये ऐसे है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बना देता हूं। इसने कितने राउंड्स काटे, 3.5 राउंड्स लिए, यानी कि एक राउंड जो था ये, मतलब इस तरीके से था ये। एक राउंड यहां से ये स्टार्ट होता है, ये जो ये है पॉइंट, यहां से स्टार्ट होता है। एक राउंड इसने पूरा कर लिया और उल्टा घूम के ये यहां पे आ जाता है, एक राउंड हो गया। फिर ऐसे ही दूसरा राउंड किया, फिर ऐसे ही तीसरा राउंड किया, और फिर उसके बाद आधा राउंड और किया। अभी मैंने बताया कि एक पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। और जब हम एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके अंदर कितने राइट एंगल होते हैं, 4 राइट एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं, 4 राइट एंगल होते हैं। अभी हमने किया, ये एक 90, ये भी एक 90, ये भी एक 90, ये भी एक 90। इन चारों से मिलकर के क्या बनता है, कंप्लीट सर्कल बनता है, जो कि 360 डिग्री का होता है। तो जब एक जो व्हील है पूरा घूम जाएगा तो कितने राइट एंगल से होके जाएगा, कितने राइट एंगल कवर करेगा, वो 4 करेगा। एक 90 का करेगा तो यहां पहुंचेगा, एक 90 का करेगा तो यहां पहुंचेगा, फिर तीसरा करेगा यहां, और चौथा करेगा तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा उसका। तो एक में 4 है, सिंपल सी बात है। तो दूसरे में भी 4 ही होंगे, और तीसरे में भी 4 ही होंगे, और जो उसके बाद जो हाफ किया उसमें कितने होंगे, फुल में 4 हैं तो उसके बाद कितने होंगे, हाफ में 2 होंगे। तो फर्स्ट रेवोल्यूशन में, सेकंड में भी, और थर्ड में भी 4 4 4, और जो तीसरा जो चौथा जो हाफ इसने किया उसमें कितने होंगे, 2। इन सबको हम प्लस कर देंगे, 4 + 4 + 4 8, और 4 12, और 2 14, यानी कि 14 राइट एंगल्स उसने कवर किए एक बाइसिकल के व्हील ने 3.5 राउंड्स को कंप्लीट करने में। ये क्वेश्चन था, वेरी इजी था। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन आपको खुद से करना है, प्रोटेक्टर की हेल्प से आप इसको पढ़िएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वेरी इजी क्वेश्चन है। ऑन अ क्लॉक फेस, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हाउ मेनी राइट एंगल्स डज द मिनट हैंड मूव बिटवीन 9 AM एंड 11:30 AM। क्लॉक बना लेते हैं, सर्कल है, यहां पे 9 है, यहां पे 12 है, ये यहां पर है 11, ये यहां पर है 10, और हमको कहां तक जाना है, यहां पर जहां पर 11 और 30 हो जाते हैं। तो एक मिनट हैंड 11:30 तक पहुंचने के लिए कितने राउंड कंप्लीट करेगा। देखिए मिनट हैंड पहले 9 से 10 पे आएगा, तो पूरा ये सर्कल काट के आएगा, क्योंकि क्या होता है, देखिए आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझिए, मैं आपको और थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मिनट हैंड होता है, ये 9 पे है मिनट हैंड, ये 10 पे है, तो आवर हैंड जो है 9 से 10 पे कब पहुंचेगा। 9 से 1 घंटा कब होता है, जब मिनट जो है वो पूरा एक रोटेशन कर लेती है, क्योंकि 60 मिनट्स का 1 आवर होता है, ये तो आपको पता ही है। और 60 मिनट कैसे होंगी, जब वो एक पूरा राउंड लगा लेगा, पूरा राउंड लगा लेगा, जब जाकर के 60 मिनट होंगी और 1 आवर होगा।
तो पूरा राउंड काटने में उसने कितने डिग्री का एंगल कवर किया होगा मिनट हैंड ने? 360। और 360 का मतलब 4 राइट एंगल्स। 4 राइट एंगल का तो आपको मीनिंग पता ही है ना कि क्या होता है राइट एंगल? 90 डिग्री का, क्योंकि जब 4 राइट एंगल करेंगे हम, 90 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360, यानी कि 4 राइट एंगल से एक कंप्लीट रेवोल्यूशन बनता है। और जब मिनट एक पूरी क्लॉक में घूम जाएगी तब जाकर के 1 घंटा होगा। तो यानी कि 9 से 10 पे जब आवर एंड आएगा तो मिनट कितना घूम चुकी होगी? पूरी क्लॉक घूम चुकी होगी, या यूं कहे कि 360 डिग्री पे घूम चुकी होगी, या उसको और भी ज्यादा सिंपल वर्ड्स में कहें तो 4 राइट एंगल्स घूम चुकी होगी। 4 राइट एंगल्स घूम चुकी होगी, सिंपल सी बात है। तो 9 से 10 पे जब आवर एंड आएगा तो 4 राइट एंगल्स घूम चुकी होगी। और फिर ये 10 से जब 11 पे जाएगा तो जब 9 से 10 में जब 4 घूमे तो 10 से 11 में भी 4 ही घूमेगा, 4 राइट एंगल्स फिर से घूमेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मिनट हैंड जो है वो पूरा क्यों घूमती है। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि 9 से जब 10 बजते हैं तो आवर हैंड तो 9 से 10 पे जाता है, लेकिन जो मिनट हैंड जो होता है वो पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगा लेता है। 60 मिनट में जाकर के क्या बनता है? 1 घंटा बनता है। अब 10 से 11 पे भी 4 राइट एंगल्स कवर किए, और यहां पे था 12 हमारा, यहां पे था 12 हमारा, और हमको बजाने कितने हैं? 11:30, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 9 से 11:30 के बीच में। तो 11 तक तो हम पहुंच गए थे। हमारे राइट एंगल्स यहां पर कितने इकट्ठे हो गए थे? 8 राइट एंगल्स इकट्ठे हो गए थे। तो जब आपको ये पता है कि पूरे को एक रोटेट करने के लिए 9 से 10 पे जाने के लिए 4 राइट एंगल्स लगते हैं, तो आधे में जाने के लिए यानी कि 11 से 11:30 पे जाने के लिए कितने राइट एंगल लगेंगे? सीधी सी बात है, 2 राइट एंगल। कितने लगेंगे? 2 राइट एंगल लगेंगे। तो 8 तो हमारे पास पहले से इकट्ठे हो गए थे और 2 और हो जाएंगे। ये 4 राइट एंगल है 9 AM से 10 AM के बीच के लिए। ये 4 राइट एंगल हैं 10 AM से 11 AM के लिए। और ये जो 2 आए हैं हमारे, ये किसके लिए हैं? 11 AM से 11:30 AM तक। तो 8 पहले से थे, 2 अब आ गए, तो टोटल कितने हो गए? 10 राइट एंगल हो गए। 10 राइट एंगल हो गए। ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थोड़े से ट्रिकी कंसेप्ट थे, लेकिन इतने भी नहीं थे। अगर एक बार में समझ में नहीं आती है तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखना। फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना। डेफिनेटली आपके जितने भी डाउट्स होंगे सबका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको चैप्टर्स समझ में आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप वीडियोस को लाइक करें और नई वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, स्कूल फेलो क्लासेस। थैंक यू।